बाबा रे बाबा। सो अब हम देखेंगे दूसरी तरफ का रास्ता, दैट इज फ्रॉम माबू एंड देन वील एंटर बिप्लाते। दिस सेक्शन इज एक्चुअली लीस्ट ट्रैवल्ड। ओहो, ये तो स्विट्जरलैंड लग रहा है ब्रो। Anup Pantawa, you can search him on YouTube and he has quite a fan base. श्रीयांतु कैंसल, ये तो कुछ बोल ही नहीं रहा। आप लोगों को ना उधर चेकिंग नहीं मिला, चेकिंग मिला होता तो आप लोग को बहुत बड़ा फाइट करना पड़ता। हाँ, कहाँ से आए? हम लोग नेपाल से। Alright, so it's 11:30 in the night. 9:30 बजे सब चले गए, 10 बजे तक स्टाफ भी चला गया। मैं अभी बैठ के सब वीडियो बैकअप ले रहा था, सारे कार्ड्स खाली किए, सब कुछ किया। It's 3 degrees right now. What an amazing day, what an achievement. I put my sticker on that wall. ये पीछे से बाहर से नहीं दिखाना, बाहर अभी 3 डिग्री ठंड है। So let's see how does tomorrow go. And by the way, हम लोग आज आए थे माई पोखरी की तरफ से, अभी हम उतरेंगे माबू की तरफ से। So let's see माबू वाला रास्ता भी कैसा है। I hope the bike is all fine. मैंने चेक नहीं किया, कल सुबह उठ के सब चेक करना पड़ेगा, नट बोल्ट वगैरह सब ढीले हो गए होंगे, इतनी उछली है बाइक। The next day. ठंडी है, प्योर पूरा ये उस तरफ। सो बाइकों पे थोड़ी थोड़ी बर्फ, मतलब ठंड तो थी अच्छी खासी। रात को 1-8 डिग्री था, मैं आया था बाहर, पूरी रात हम सो नहीं पाए। आई डोंट नो, कुछ तो था, मतलब बेड बग्स थे काइंड ऑफ। Alright, so hello and good morning from Sandakpur, Nepal. And last night I was pretty busy downloading my footages onto my laptop and then onto my hard drive. अब रात को कुछ 12 बज गए एंड मैं सो नहीं पाया, तो नींद काफ़ी हद तक पूरी हुई नहीं है। ये रही हमारी बाइक्स, फ़िलहाल धूप खा रही है, मैं भी धूप खा रहा हूँ। इट वॉज नियर अबाउट माइनस तो नहीं था, आई थिंक 1-8 डिग्री थी। फ़ोन पे तो 1 डिग्री तक दिखा रहा था मेरे को। सो दिस इज़ सनराइज़ होटल, द वाइब इज़ रियली नाइस बिकॉज आई थिंक इट वॉज अ हाउसफुल लास्ट नाइट। तो हमेशा ही रहता है ज़्यादातर, तो आपको जब भी आना है आप पहले से एडवांस बुकिंग करके आइए। आई विल पुट द नंबर ऑफ द ओनर ऑन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। Very nice and humble people, very good food as compared to what we had in Ilam and Kanyum. तो उससे बहुत ही ज़्यादा बेटर फूड था, मतलब ओवरऑल सब कुछ मिल जाता है यहाँ पे बिकॉज दार्जिलिंग इज़ क्लोज बाय, तो मोस्ट ऑफ द सप्लाईज कम फ्रॉम इंडिया। इट्स प्रीटी नाइस, द वाइब इज़ प्रीटी गुड। एनीवेज, अभी एक बार बाइक गर्म हो जाए, कॉफ़ी बढ़िया से हमने पी ली है, नाश्ता करते हैं, रेडी होते हैं एंड डायरेक्टली मिलते हैं अब बाइक पे। गुड मॉर्निंग वंस अगेन। बाइक पे हम हैं। एक छोटी सी बैड न्यूज़ है, मेरी टेल बैग का कवर यार खो गया कहीं पे। कुड बी माई फॉल्ट, मैंने शायद भूल गया मैं। सो हमें मिले एक राइडर जो सिक्किम से आए हैं, नाम मैं भूल गया हूँ, बता दूँगा आपको थोड़ी देर में। वेरी नाइस गाय, ही इज़ कम सोलो। आज सुबह ही सिक्किम से आए हैं, कल पोखरी से हमारे साथ वापस निकल रहे हैं। सुबह ही आए थे और सुबह ही वापस जाने का उन्होंने प्लान बना लिया, तो हमने बोला थोड़ा रुक जाइए, हमारे साथ चलिए। बाबा रे बाबा, डाउन हिल में ना बहुत क्लोज चलने से प्रॉब्लम होता है। बाप रे बाप, डाउन हिल इज़ अ लिटिल मोर डेंजरस। माय गॉड, ऊपर आना उतना
डिफ़िकल्ट नहीं था जितना नीचे जाने में लग रहा है। माय गॉड, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये सब हो जाएगा। Oh my god, the view is magnificent, but my life is precious, so I'll pay attention on the roads. Okay, I will pay attention on the road. कुछ तो आवाज़ कर रहा बहुत ज़ोरदार मेरी बाइक में। बाइक को तो बिपलाते जाके फॉर श्योर मरम्मत करनी ही होगी। ब्रो, अभी हेलमेट पहनने से पहले मैं पिया हूँ पानी, एंड अभी ही मेरा गला सूख गया है। इट्स नॉट इवन बीन 5 minutes ऑफ अस राइडिंग थ्रू दिस टेरेन। लग रहा पूरा रास्ता फर्स्ट गियर में ही उतरना है हमें। कहाँ गया वो हीरो? कितना पीछे है? वो तो बढ़िया चला रहा था जब उतरा था तब। अभी हम जिस रास्ते से आए कालपोखरी के बाद वाला, उसकी इंक्लाइन आप यहाँ से अंदाज़ा लगा दीजिए। अगर आपको दिख रहा है तो वहाँ से देखिए, बंदा येलो कलर के कपड़े में कोई ट्रैक करके जा रहा है। मनेभंजन 25। ओ, यहाँ से तो सड़क बनी हुई है। दिस इज कालपोखरी के बाया के यूटर्न ऊपर। किधर से? दार्जिलिंग डिवीजन है। माबू वाला रास्ता ऊपर जाएगा? ऊपर नहीं, वो हाँ, वो वाइट स्तूपा के पास ना। ओके। सो अब हम देखेंगे दूसरी तरफ का रास्ता, दैट इज फ्रॉम माबू एंड देन वील एंटर बिपलाते। सो फार सो गुड। स्टार्टिंग में थोड़ा डर लगा था संदकफू से उतरते के समय, बिकॉज हमने बस बाइक ऑन की थी और सडनली एकदम स्टीप डिक्लाइन था। बट देन इन नो टाइम, 1-2 मिनट के अंदर ही वो खौफ चला गया एंड वो रिदम वापस आ गई। सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। अरे बाबा, इतना सारा बकरी। माय गॉड, नीचे का नज़ारा देखो। नीचे देखना मत, मैं नहीं देखूंगा। आप लोग को स्क्रीन में दिख रहा है तो देखो, नहीं दिख रहा है तो आप भी मत देखो। तो सपोजिटली यहाँ से कोई गाड़ियाँ नहीं आ रही होगी, बिकॉज द रोड इज़ आई थिंक जैम्ड, ब्लॉकेड है इस रास्ते पे। सो होपफुली ये रास्ता बंद है, पर उन्होंने बोला बाइक निकल जाएगी। वाओ, दिस सेक्शन इज एक्चुअली लीस्ट ट्रैवल्ड। देख के ही समझ आ रहा है सन्नाटा भाई, पूरा कुछ भी नहीं है इस तरफ। माय गॉड, और ये काफ़ी घनी साइड से भी जा रहा है।
My God, look at the trees, man. Oof. Let me know in the comment section, how do you like my riding? Rate me from 1 to 10, 10 being the best. I don't know, लोग इस रास्ते से क्यों नहीं आते? मैंने तो नहीं देखा अभी तक किसी को भी माबू वाला रास्ता दिखाते हुए. This is one again पोखरी मतलब a lake. Which lake is this? I don't know. उन्होंने बोला था लेक से राइट ले लेना. This my friend is माबू लेक. ये माबू लेक है. रुक के क्या करेंगे? फोटो खींचना है? यहाँ फोटो खींचिएगा. क्या फोटो खींचिएगा? Alright, so we've just stopped by at Mabu Lake. It's a very peaceful and a quiet place. In fact, this whole route of Mabu that we've taken is been very calm and quiet. And these are our machines. They're doing amazingly well. कुछ तो कुछ आवाज़ आ रहा है दोनों बाइक से, समझ में नहीं आ रहा, बट चल बहुत बढ़िया रही है. Route is also fantastic. If you are a motorcycle enthusiast, if you like adventure, must come to this place. I've been a fan now. And here है हमारे वजी भाई सुकून शांति का आनंद लेते हुए. Let's go. ओहो वाह, पूरा टारमैक. ये तो बड़ा बढ़िया छोटा रास्ता था ब्रो. हमको उस रास्ते में उतना डर नहीं लगता जितना हमको इस रास्ते में डर लगता है, क्योंकि ये जो है ना गिट्टी मिट्टी, इस पे गिरने के ज़्यादा चांसेस है. नया नवेला रास्ता, सीमेंट और बालू ऊपर से स्प्रिंकल किया हुआ है. वाह, हम तो हो गए कोइंसिडेंटली लक्की. तो माय फ्रेंड्स, माबू वाला जो रास्ता है वो ऐसा हो गया है. सो इट इज़ एब्सोल्युटली मक्खन. एंड आई अज्यूम यहाँ तक का बना है, तो आई थिंक आगे मोर लेस बन ही गया होगा. सब काम चल रहा है. अच्छा, उतना ही स्ट्रेस था. उसके बाद वापस से वही जैसा था. ओहो, ये तो स्विट्जरलैंड लग रहा है ब्रो. पूरा स्विट्जरलैंड लग रहा है नेपाल तो ब्रो. आ गया हमारा पसंदीदा रास्ता. हम लोग कहाँ जाना? हम लोग को बिप्लाते किस तरफ से जाएंगे? फिकल फिकल फिकल. आँख में कब से एक तो मच्छर लग रहा है ना, तब से एकदम प्रॉब्लम हो रहा है. खोल के चला रहे थे? हाँ, उस समय खोल रहे थे, फिर लग गया. वहाँ भी बंद है. ओ, जगह ही नहीं एकदम. होटल कब दिखा आपको? ये मोड़ पे खाना खाना है. हाँ चलिए खा लेते कुछ तब तक. कहाँ दिख गया आपको? होटल वगैरह है आसपास खाने वाने का? खाने के लिए होटल वगैरह तो आगे मिलेगा. आगे रास्ता बंद है, सब ट्रक व्रक का कुछ काम चल रहा है. हाँ, नेवर एंडिंग 62 किलोमीटर्स.
राइट, सो बैटरी में हो गई थी लो एंड द रोड सीम्स नेवर एंडिंग। माय गॉड, बाइक खाली मेरी हायर आते मैं लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। ओह गॉड, 62 किलोमीटर्स ख़त्म नहीं हुए क्या अभी तक? मैंने ओडो भी नहीं देखा अपना अभी तक तो। ऑलराइट, तो हम संदकफू के रास्ते से बाहर निकल गए हैं। अब हमारे पास फ़िलहाल तो अच्छी सड़कें हैं। मैं थोड़ा बौखला गया हूँ बिकॉज इट वॉज टू मच ऑफ रोड राइडिंग, मतलब थोड़ा ज़्यादा ही हो गया, अब तो थक गए। सो वी स्टॉप बाय, हम रुक गए थोड़ी बाइक धुलवाने के लिए क्योंकि कुछ ज़्यादा ही गंदी हो गई थी बाइक। अभी धुल रही है, एक बार धुल जाती है उसके बाद विल कंटिन्यू ऑन अ वे। बाइक हो गई एकदम ही फ्रेश, धुल गई है, हम ही हैं सिर्फ गंदे। अब हम जा रहे हैं कुछ खाना खाने के लिए। खाना खाने के बाद वी हैव टू रश फॉर श्री अंतु। आई डोंट नो व्हाई बट आई एम अ लिटिल लो ऑन एनर्जी टुडे। वो मैं बहुत बोर भी हो गया उस रास्ते पे बिकॉज वो बहुत ही एक ही तरह का बहुत बड़ा कंटिन्यूस टाइप का पैच था। और मे बी आई हैव नॉट ईटन, आई एम हंग्री, दैट कुड ऑल्सो बी द रीज़न व्हाई आई एम अ लिटिल लो ऑन एनर्जी। सोया भी नहीं हूँ कल पूरी रात, इट वॉज टू कोल्ड। मैं पहले सो जाता तो बेहतर रहता, बट दिन में 12 बजे तक जगा हुआ था। अभी कर लेंगे तो स्प्रे, क्या अभी करेंगे या ले के बैठ जाते खाने के टाइम कर लेंगे? कौन सा है ये? नहीं मालूम, दूसरा कोई कंपनी का नहीं है? बहुत भूख लगी हम दोनों को। हम तुरंत भी पहले कुछ खाने जा रहे हैं, खाने के बाद हम श्री अंतु जाएंगे। हमारा टारगेट है श्री अंतु, हमें शाम से पहले पहुंचना है ताकि हम दिन के समय वो थोड़ा बहुत देख सके, कर सके। ऑलराइट, सो वी कम टू माई खोला। भैया खाना हो जाएगा? हाँ, हमें यहाँ पे अनूप भी मिल गए। अनूप, अगेन आई फॉरगॉट द सेकंड नेम, आई पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। तो ये हमें संदकफू में मिले थे, फिर आधे रास्ते से गॉड नोस कहाँ गायब हो गए, कालपोखरी से। तो अभी हमारी बाइक देखी तो उन्होंने भी रुके एंड ही आल्सो स्टॉप बाय एंड वी बोथ हैड लंच एट दिस प्लेस। नाउ द वर्स्ट पार्ट इज़ मेरे बैग का कवर खो गया था संदकफू में एंड इज़ अबाउट टू रेन। इट इज़ वेरी स्कैरी। इट्स स्कैरी बिकॉज आई हैव अ लैपटॉप ऑन माई बैग एंड माई बैग डज नॉट हैव अ रेन कवर। लूप भी सही से नहीं हुई बाइक, गॉड नोज़ वो कैसा लूप था जो हमने वहाँ से लिया। बहुत ही अजीब कंपनी का कोई लूप था, अलग से स्टिकर लगा हुआ, बट देन वी हैड नो ऑप्शंस बिकॉज कहीं मिल नहीं रहा था लूप। सो बेसिकली अनु बंतावा नाम है हीरो का जो हमारे साथ चल रहा है अभी। And he has his YouTube channel, Anup Bantawa. You can search him on YouTube, and he has quite a fan base. He has some good 18,000 subscribers and counting. He's been doing motor vlogging since quite some while. A lot of common topics of interest we spoke on. So basically we stopped because it's hailing snow and हम फंस गए। सबसे प्रॉब्लमेटिक बात यही है कि जो बैक का कवर है वो आज संदकफू में खो गया। एंड नाउ माई लैपटॉप इज़ वेरी मच प्रोन टू गेटिंग वेट। सो मैंने एक प्लास्टिक में कैरी कर रहा था, वो तो फ़िलहाल उसके ऊपर रख दिया है, बट आई जस्ट होप दैट माई लैपटॉप डज नॉट गेट वेट। तो जुगाड़ हाजिर है हमारे पास रेन कवर मिस हो जाने की वजह से। मेरा चेहरा लाल क्यों हो गया भाई? मेरा पूरा नाक लाल है। नहीं पता कहाँ पे लंच करके हम निकल रहे थे एंड जिस चीज़ का डर था वही हुआ, बारिश होने लगी। बारिश ही नहीं, छोटे मोटे हेल स्टॉर्म भी, छोटा सा, नॉट मच, नॉट अ स्टॉर्म। इट इज इन द स्टॉर्म। राइट, सो बारिश रुक गई है, पैक हमने कर दिया काफ़ी हद तक जितना हमसे हो पाया। बहुत ही अच्छी तरीके से किया है वैसे तो अजीब भाई ने बेचारे ने।
तो अभी हम जा रहे हैं फिकल की तरफ। फिकल से हम जाने वाले थे श्री आंतू, बट वजी भाई ने अभी एक पॉपअप किया, बोले कि श्री आंतू जब से हमने सवाल किया है जाने का, मतलब मैंने ही बोला कि जब से हमने सोचा श्री आंतू जाएंगे तब से कुछ ना कुछ हो रहा है। तो आई थिंक वी शुड वी जस्ट ड्रॉप द प्लान एंड ही इज़ ऑल्सो नॉट वेरी इंटरेस्टेड इन गोइंग टू श्री आंतू। माय गॉड, बहुत देर बाद मुझे अच्छा लग रहा है बाइक चला के। 2 रास्ता गीला है बट वैसा टाइप का भी गीला नहीं है। दार्जिलिंग, दार्जिलिंग श्री आंतू नहीं जाना है। नेपाल में एक दूसरा आए हैं तो नेपाल का दूसरा एक तो जगह भी तो देख ले। पर यह है कि अभी जाएंगे तो अंधेरा हो जाएगा, देख कुछ नहीं पाएंगे आज सच सुबह। क्या हुआ, क्या हुआ? इधर आओ, इधर आओ। वजी भाई तो फिर दार्जिलिंग, श्री आंतू कैंसल, श्री आंतू कैंसल। ये तो कुछ बोल ही नहीं रहा। तो ऐसा जगह ना जब फैमिली के साथ भी तुम आ सकते हो, बट ये बोलना जरूरी नहीं था आपको। हाँ, श्री आंतू या दार्जिलिंग, जल्दी बोल। गाइस हमको तो जाना है सिक्किम, पता नहीं कहाँ जाना है। छोड़ हटा सिक्किम, क्या वर्क फ्रॉम होम कर लेना कल, दार्जिलिंग चल। उसका जॉब नहीं है हमारा। टाइम लगता आधी घंटा पशुपति, 1 घंटा में आप लोग। और इट्स चेंज इन प्लान, इससे पहले कि बैटरी लो हो जाए। वी आर नाउ हेडिंग टू दार्जिलिंग और आपको दिखाएंगे दार्जिलिंग थ्रू माई लेंस। कितने बजे तक खुला रहता है? ऐसा कुछ पोस्ट का टाइम होता है नेपाल से निकलने का? निकलने का कोई टाइम नहीं है, 24 आवर्स। वाह। श्री आंतू के लिए वजी भाई को बिल्कुल मूड नहीं हो रहा था और फिर मैं भी थोड़ा सा डिसइंटरेस्टेड हो ही रहा था ग्रेजुअली। तो बिकॉज वहाँ सच है अच्छी जगह, मतलब बदैन पिकनिक स्पॉट टाइप था एंड हम एनीवेज पहुँचते तो रात हो जाती, तो रात को पहुँच के कोई सेंस नहीं बनता एंड अगले दिन हमें निकलना पड़ता बिकॉज हमारी फिर परमिट ये हो जाती ओवर। सो वी हैव डिसाइडेड टू गो टू दार्जिलिंग इंस्टेड एंड देन दार्जिलिंग में हमने एक दिन रुकने का फैसला लिया है ताकि हम अच्छे से मज़ा भी कर सके और आपको दार्जिलिंग दिखा भी सके। तो बेसिकली वील एग्जिट द रूट फ्रॉम पशुपति एंड एंटर बंगाल एंड गो टू दार्जिलिंग। So let us see how does it all go. We are exiting Nepal with a little heavy heart because सोचा था कुछ ज़्यादा घूमेंगे बट बहुत ज़्यादा कुछ घूम नहीं पाए। बट आई एम हैप्पी मैंने संदकफू कर लिया। बता दूँ जो मुझे बहुत अच्छी लगी, एक ये नेपाल के रोड्स, दे आर अमेजिंग। जहाँ अच्छे रोड्स हैं वहाँ बहुत अच्छे रोड्स हैं और जहाँ पे ख़राब है वहाँ पे तो कुछ बोलना ही नहीं है। ओहो हो, बद से बदतर। तो बद से बदतर रास्तों के भी फैंस हैं हम एंड दैट इज़ वाई वी वेंट टू संदकफू। संदकफू में वैसे ऊपर जाके यूजुअली दिखता है कंचनजंगा का अमेजिंग व्यू एंड आसपास की जितनी भी सिंघालिया संगाकालिया, आई डोंट नो, मैं हर बार ये नाम गलत बोलता हूँ। एनीवेज, तो सिंघालिया फॉरेस्ट जो है वो पूरा वहाँ से दिखता है एंड इट्स वेरी अमेजिंग, यू नो, इट्स द हाईएस्ट पॉइंट इन वेस्ट बंगाल। पर देन हम गए थे ख़राब रास्तों के लिए, ख़राब रास्तों को हमने कॉन्कर किया एट अ रिकॉर्ड ब्रेकिंग टाइम एंड आई एम ग्रेटफुल टू गॉड फॉर इट। किसी को भी चोट नहीं लगी, सब हंसी खुशी घूमे आए। हमने ऊपर बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया, बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी मिली हमें सनराइज़ होटल में। उन्होंने बहुत अच्छे से हमें ट्रीट किया एंड बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बोली। उन्होंने बहुत वेलकमिंग फ़ील कराया और बहुत अच्छा भी फील करवाया ये बोल के कि हमारे वजह से उनको भी बहुत अच्छा लगा हमारी प्रेजेंस वहाँ पे एट द होटल एंड दे वुड वांट अस टू बी बैक अगेन वेरी सून एंड इंशाल्लाह वी विल बी देयर प्रीटी सून, मे बी एट इन सम अदर सीजन। मतलब बहुत टाइम से मेरे विश लिस्ट पे था संदकफू जाना एंड वो मैं कर चुका हूँ। संदकफू इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट डेडलीस्ट रोड्स in India. It is one of the most steepest also. So yes, with a heavy heart, bidding bye from Nepal. I would love to spend more time in Nepal, but then I'll come with a more planned trip. इस बार मेरे पास सिर्फ 3-4 दिन का टाइम था तो मैं आ गया। तो फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं ये बता दूँ, संदकफू से हम गए थे माई पोखरी की तरफ से और उतरे हैं माबू की तरफ से। माबू का रास्ता मोस्टली खाली है, but then yeah, it is almost, it's a little less steep, but then it's equally bad. Wow, what a steep climb. क्या अमेजिंग लग रहा है यार। चढ़े जा रहे हैं हम, चढ़े जा रहे हैं, बस हम चढ़े ही जा रहे हैं काफ़ी देर से। I love this place man। ये जो भी जगह है हम जा रहे हैं पशुपति की तरफ। अब मुझे ये नहीं पता कि ये एग्जैक्टली कौन सी जगह है। पशुपति नगर, ओके यही है पशुपति नगर। बड़ा क्यूट सा था
एंड रास्ते तो बहुत ही अमेजिंग थे। पहरी, थैंक यू, ओह धन्यवाद। सो आई थिंक वी आर एग्जिटिंग नेपाल राइट नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन। ये है पुलिस चेक पोस्ट यहाँ पे। डू वी हैव टू उनके पास है, नहीं 3 उनका उनके पास है, एक हम लोग दोनों का इनके पास है। सो ये था पीछे वाला पशुपति नगर का चेक पोस्ट। और सामने हमारे है दार्जिलिंग। यू सी ऑन द राइट इज़ पशुपति इलाम नेपाल एंड ऑन द लेफ्ट इज़ दार्जिलिंग। वाओ, क्या बोल रहे हो बजी भाई? एग्जिट करना है। So this is the Nepal border and this is the Darjeeling checkpost. So this is the beauty of these two nations. इतना friendly neighborhood है that people go बस खाली check अपने permits वगैरह वो सब ठीक से रखनी पड़ती है। Otherwise you know as compared to all other countries वो इशू नहीं है। बहुत बार लोग वहाँ के लोग आते हैं, यहाँ से खाना पीना भी लेके जाते हैं, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बिकती है। हमारे पास रोड परमिट नहीं थी बट बात करके उन्होंने कर दिया, नहीं तो हमें वापस जाना पड़ता नीचे। ओह कूल। सो अभी हम नेपाल में थे और अभी हम इंडिया में हैं। 2 कदम की दूरी, 1 थ्रॉटल की दूरी एंड वी आर इन इंडिया माय फ्रेंड्स। अंधेरा हो गया है, बहुत कुछ दिख नहीं रहा होगा। सो आई जस्ट सेव सम बैटरी until there's something worthwhile. आप लोगों को ना उधर चेकिंग नहीं मिला, चेकिंग मिला होता तो आप लोग को बहुत बड़ा फाइट करना पड़ता। हाँ वाह, हम लोग को तो बोला है, हम लोग पूछा भी था चेक पोस्ट पे। इसके भंसार के अलावा रोड परमिट भी है, क्योंकि हम एक आदमी का रील देखा था तो बोला कि नहीं। नाउ यू सी द डिफरेंस इन द रोड्स। बहुत अमेजिंग रोड्स है यहाँ के, मैं क्या बताऊँ आपको। बट यू ऑल्सो हैव टू बी केयरफुल बिकॉज दीज रोड्स आर वेरी स्टीप एंड क्लीन एंड चिकना एंड वेरी लालच आ जाता है इंसान को कि मैं बहुत स्पीड चलाऊँ, रैश करूँ। बट देन ड्राइव सेफली बिकॉज ज़िंदा रहेंगे तो आगे भी ड्राइव कर पाएंगे। एंड लुक एट दिस ब्यूटी, वाओ, भाऊ भाऊ। और तो पीपल, जब भी आप इस पे चलाओ ना हिल्स पे और आपके पास फ्लैश लाइट्स हो तो आप ज़रूर से उसको स्विच ऑफ कर दो द मोमेंट यू रियलाइज़ दैट अ कार इज़ कमिंग फ्रॉम फ्रंट, बिकॉज वो उनको क्या पूरा ब्लाइंड आउट कर देती है एंड यू कैन नॉट सी एग्जैक्टली कि सामने वाला यू नो एक छोटी गाड़ी है या बड़ी गाड़ी है। जैसे अभी सामने से गाड़ी आ रही है तो मैं इसको बंद कर दूंगा ताकि उनको तकलीफ़ ना हो एंड वो भी मुझे देख सके। मेरे पास हेडलाइट तो है ही, बट देन मेरी हेडलाइट आप देख सकते हैं कैसी है, मुझे कुछ दिखता ही नहीं है एज़ कम्पेयर टू वेट वेयर इज़ इट दिस। अभी थोड़ा फ़नी लग रहा है, एक तरफ येलो एक तरफ वाइट, बिकॉज एक तरफ का मेरा वो ये गिर गया है। कहाँ से आए? हम लोग नेपाल से। फोटो खींचेंगे हाँ? ऑलराइट, सो फाइनली हम आ गए हैं घूम एंड घूम से हम जाएंगे दार्जिलिंग, बट अनूप विल हेड बैक टू गैंगटॉक। हम तुमको मैसेज करते हैं। सो मेरा गोप्रो बंद हो गया, बट या असली पर्सनालिटी वेरी 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 स्वीट गाय मैन, वेरी। फिर ये फिर सेम होटल जहाँ हम पहले भी आके रुके हुए हैं। सो वजी भाई अच्छे से जानते हैं, मल्टीपल से गुड डिसेंट होटल नीचे में जान पहचान वाले का रेस्टोरेंट भी है। सो कम लेट्स